हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमारा जो न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 जो है वो लोकसभा में प्रेजेंट हो गया है। और जैसे ही ये राज्यसभा में प्रेजेंट हो जाएगा, इस पे प्रेसिडेंट के सिग्नेचर हो जाएंगे और प्रेसिडेंट की अप्रूवल मिल जाएगी, तो फिर ये आपका इनकम टैक्स एक्ट 2025 बन जाएगा। तो अब ये जो आपका नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 आने वाला है, इस एक्ट में आपके इनकम टैक्स में जो रिटर्न फाइल किया जाता है उसको लेके एक बहुत ही मेजर चेंजेस है जो कि किया गया है, जिसके संबंध में ना तो किसी को पता है और ना ही इसके बारे में कोई डिस्कशन जो है वो किया जा रहा है। तो अब ये जो मेजर चेंजेस है वो क्या है? तो ये मेजर चेंजेस ये है कि अब यदि आप अपनी आईटीआर जो है वो ड्यू डेट के बाद में फाइल करते हैं, तो उस केस में यदि आपका कोई रिफंड बन रहा है तो वो रिफंड अब आपको न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 के अकॉर्डिंग नहीं मिलने वाला है। तो अब गवर्नमेंट के द्वारा जो ये नया क्लॉज है वो आपके इनकम टैक्स एक्ट 2025 में इंसर्ट तो कर दिया गया है, लेकिन हो सकता है कि अभी इसके बारे में कोई चर्चा नहीं की जा रही है, तो गवर्नमेंट के द्वारा बाद में कोई नोटिफिकेशन या क्लैरिफिकेशन है जो कि इसके संबंध में इशू किया जाए। तो अब इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग यदि आप अपनी आईटीआर जो है वो सेक्शन 139(1) में फाइल करते हैं, तो वहाँ पे आपके लिए जो ड्यू डेट है वो है 31 जुलाई। लेकिन मान लो यदि आप अपनी ड्यू डेट जो है उसको मिस कर देते हैं, तो उस केस में आप अपनी बी रिलेटेड आईटीआर सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 में 31 दिसंबर तक फाइल कर सकते हैं। और साथ ही यदि आपने अपनी आईटीआर तो फाइल कर दी है, लेकिन मान लो यदि उस आईटीआर में कोई मिस्टेक रह जाती है, या फिर आपने अपनी इनकम जो है उसको कम शो किया है, या फिर आपके पास कोई डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ गया है, तो उस केस में आप अपनी रिवाइज आईटीआर भी सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 में 31 दिसंबर तक फाइल कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आपका जो न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 आया है उसमें आपके सारे जो सेक्शंस के नंबर है वो चेंज हो गए हैं, यानी कि अब आपको सारे सेक्शंस के जो नंबर है वो आपको फिर से याद करने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे जो आपके सेक्शन के अंदर का जो कंटेंट है वो ऑलमोस्ट सेम रहने वाला है। साथ ही आपके न्यू इनकम टैक्स बिल में कई सारे नए सेक्शन है जो कि ऐड हो गए हैं, कुछ सेक्शन है जो कि डिलीट हो गए हैं, और कुछ सेक्शन ऐसे हैं जिनको मर्ज कर दिया गया है। तो इस तरीके से जो अब आपका न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 आने वाला है उसमें आपको कई सारे मेजर चेंजेस है जो कि देखने को मिलेंगे। साथ ही आपका जो ये न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 है उसमें आपका जो ये प्रीवियस ईयर, फाइनेंशियल ईयर या असेसमेंट ईयर का जो कंसेप्ट है वो टोटली रिमूव कर दिया है। यानी कि अब आपके न्यू इनकम टैक्स बिल में सिर्फ एक ही ईयर की बात की जाएगी जो है टैक्स ईयर, यानी कि पूरे इनकम टैक्स एक्ट 2025 में आपके टैक्स ईयर की ही बात की जाएगी। तो अब ये जो एक्ट है वो आपके 1 अप्रैल 2026 से एप्लीकेबल होने वाला है, यानी कि अगर 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 के बीच में अगर आपने कोई इनकम अर्न की है और उसके संबंध में अगर आप अपनी आईटीआर ड्यू डेट के बाद में फाइल करते हैं, तो उस केस में अब आपको रिफंड नहीं मिलने वाला है। तो अब आपका जो ये न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 है उसके सेक्शन 263 में क्लियरली मेंशन कर रखा है कि यदि आप अपनी आईटीआर ड्यू डेट के बाद फाइल करते हैं तो उस केस में आपको रिफंड नहीं मिलने वाला है। तो वो मैं एक बार आपको रीड करके बता देती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम एंड प्रोसेसिंग। तो अब आपका जो न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 है उसका सेक्शन 263 बात करता है आपके इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की, जहां पे क्लियरली मेंशन किया गया है द फॉलोइंग पर्सन शैल फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द टैक्स ईयर अंडर दिस एक्ट ऑन और बिफोर द ड्यू डेट। यानी कि कोई भी कंपनी है, फर्म है, या कोई भी अदर पर्सन अदर देन कंपनी या फर्म है, तो उस केस में अगर उनकी टोटल इनकम अगर एक बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा हो जाती है तो उनको अपनी आईटीआर जो है वो ड्यू डेट पे फाइल करनी है। साथ ही ये भी मेंशन कर रखा है ए पर्सन हु इंटेंड टू मेक अ क्लेम ऑफ रिफंड अंडर चैप्टर 20। यानी कि अगर आप चैप्टर 20 में अगर रिफंड क्लेम करना चाहते हैं तो आपको अपनी आईटीआर जो है वो ड्यू डेट से पहले फाइल करनी है। तो अब जैसा कि आपको पता होगा कि आपके पास दो टैक्स रिजीम अवेलेबल होती है, एक है ओल्ड टैक्स रिजीम, दूसरी है न्यू टैक्स रिजीम। अब ओल्ड टैक्स रिजीम में यदि आप अपनी आईटीआर फाइल करते हैं तो वहाँ पे यदि आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में आपको अपनी आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। और जो सीनियर सिटीजन है जिनकी एज 60 साल से ज़्यादा है लेकिन 80 साल से कम है, तो उनकी इनकम 3 लाख रुपए से ज़्यादा होती है तो उनको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। और जो सुपर सीनियर सिटीजन होते हैं जिनकी एज 80 साल से ज़्यादा है, तो उस केस में यदि उनकी इनकम 5 लाख रुपए से ज़्यादा होती है तो उस केस में उनको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। लेकिन यदि आप अपनी आईटीआर न्यू टैक्स रिजीम में फाइल करते हैं तो वहाँ पे जो सभी टैक्स पेयर है उनके लिए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो है वो सेम है, यानी कि सभी टैक्स पेयर की इनकम यदि 3 लाख रुपए से ज़्यादा है तो उस केस में उनको अपना आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे रिसेंटली जो गवर्नमेंट के द्वारा बजट 2025 प्रेजेंट किया गया है, उस बजट में सभी टैक्स पेयर के लिए जो लिमिट है उसको इंक्रीज करके 4 लाख रुपए कर दी है। यानी कि अब आपकी फाइनेंशियल ईयर 25-26 में अगर इनकम 4 लाख रुपए तक है तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी नहीं है। और अगर आपकी इनकम 4 लाख रुपए से क्रॉस हो जाती है तो उस केस में आपको अपनी आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है।
तो अभी तक आपके इनकम टैक्स सेक्टर 1961 में क्या हो रहा था कि अगर कोई पर्सन है जो कि अपनी ड्यू डेट को मिस कर देते हैं, तो उस केस में वो अपनी बिलेटेड ITR सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 में 31 दिसंबर तक फाइल करते हैं, तो भी उनको रिफंड मिल जाता था। बस उनको लेट फीस का पेमेंट करना पड़ता था। यदि उनकी इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो 1,000 रुपये की लेट फीस, और यदि उनकी इनकम 5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो उस केस में उनको 5,000 रुपये की लेट फीस का पेमेंट गवर्नमेंट को करना पड़ता था। लेकिन अब आपका जो ये न्यू इनकम टैक्स बिल है उसमें यदि आपने अपनी ड्यू डेट मिस कर दी है तो उस केस में अब आपको कोई भी रिफंड नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे स्पेशली जो सैलरी एम्प्लॉयड है उनको बहुत ही ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जनरली सैलरी एम्प्लॉयड का जो TDS है वो बहुत ज़्यादा डिडक्ट किया जाता है, और यदि उन्होंने ड्यू डेट मिस कर दी तो उस केस में फिर उनको कोई भी रिफंड नहीं मिलने वाला है। तो आई होप आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। वीडियो से अगर किसी तरह की हेल्प मिली हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।